होगा। अगर आपको भूत नहीं है वैंकूवर में शिफ्ट होने ही रहने का या ब्रैम्पटन में ही रहने का, तो भैया सडबरी इज अ बेटर प्लेस, एनी डे बेटर प्लेस टू लिव। हेलो एवरीवन, तो आज फिर से एक और नया वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें। एक तो ये कि मेरा कैसा चल रहा है, अब फाइनली मैं थोड़ा सेटल हो गया हूं यहां आके। दूसरा ये कि आप जब कनाडा में आते हो तो आने के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को एक पार्ट टाइम काम मिल गया है, उसके बारे में भी बताता हूं, और दूसरे अभी एक दो इंटरव्यू और शेड्यूल्ड हैं, उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक और चीज ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। यू विल गेट मोस्ट ऑफ अपडेट्स फ्रॉम मी, ठीक है। तो चलिए पहली बात करते हैं कि जब आप कनाडा में आ जाते हो, आपका क्वारंटाइन वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो क्वारंटाइन तुरंत होने के बाद जो लोग एलिजिबल हैं काम करने के लिए, वो सारे के सारे लोगों के लिए मेजर चीज क्या होती है, आपको कहीं भी काम करना है तो उससे पहले आपके पास SIN नंबर होना चाहिए, सोशल इंश्योरेंस नंबर बोलते हैं उसको। तो वो नंबर के बिना आपको कोई भी काम नहीं देता है यहाँ पे। कैश वाले वो जो जुगाड़ है वो सब अलग है, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल काम चाहिए पार्ट टाइम, जिसके के लिए आप जैसे जनरली स्टूडेंट 20 आवर्स अ वीक एलिजिबल होते हैं, वो करने के लिए आपको SIN नंबर चाहिए। तो SIN नंबर को जल्दी लेने का तरीका क्या है, जब आप SIN नंबर देखोगे ना आप canada.ca पे जाके, तो SIN नंबर के लिए आपको क्या करना होता है। जनरली अभी वो कहते हैं कि हमने सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो, देन यू विल गेट द SIN नंबर। भाई साहब वो चक्कर में मत पड़ना, आपका 1.5 महीना निकल जाएगा। SIN नंबर 1.5 महीने में आता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो। अगर आप टोरंटो में नहीं हो या बड़े शहर में नहीं हो, छोटे शहर में हो, तो वहां पे आपको हाथ के हाथ मिल जाता है। टोरंटो वगैरह में अभी टाइम मिलना मुश्किल है, जो आपको उसके लिए SIN नंबर तुरंत मिलने के लिए क्या करना है, जनरली आपको सर्विस कनाडा ढूंढना है आपके लोकेलिटी में, जहां पे भी जिस शहर में आप रह रहे हो, विद इन 100 किलोमीटर आप जा सकते हो कहीं भी। सर्विस कनाडा में आपको जाना है, वहां पे बोलना है कि आपको SIN नंबर चाहिए, ठीक है। कई जगह ऐसा है कि आपको फोन पे पहले अपॉइंटमेंट लेना है, तो आपको देखना है कि आप किस जगह जा रहे हो, वहां का सर्विस कनाडा का नंबर देखो, आप वो नंबर पे जाओ, कॉल करो एंड यू बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट डे और दैट डे ओनली, ओके, यू विल गेट इट मोस्टली। और टोरंटो में थोड़ा सा मुश्किल है अभी। बाकी शहर में जैसे मैं सडबरी में आया था तो मेरे को सेम डे का अपॉइंटमेंट मिल गया था, लाइक नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट मैंने टोरंटो में मेरे क्वारंटाइन में ही मैंने बुक कर लिया था। नेक्स्ट डे के जैसे ही मैं पहुंचा और मेरे को SIN नंबर मिल गया। तो SIN नंबर के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपके पास रेजिडेंस का डिटेल होना चाहिए, आप कहां पे रह रहे हो, वो प्रूफ नहीं चेक करते, केवल आपको लिख के देना होता है कि आप कहां रह रहे हो, ठीक है। दूसरा, आपका वर्क परमिट और स्टडी परमिट जो भी है वो आपको लेके जाना है, ओरिजिनल पासपोर्ट, वर्क परमिट, स्टडी परमिट और आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, केवल आपको रेजिडेंस एड्रेस चाहिए और कुछ, और एक आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। ये चीजें आप लेके जाओगे, 5 मिनट के अंदर वो जनरेट करके आपको SIN नंबर देते हैं। वो 9 डिजिट का होता है, वो आप ध्यान रखना। यहाँ बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है, मेरे यहाँ कॉलेज में भी कई लोगों ने बताया कि ये ना सब लूटने वाले लोग भी ऐसे ही देखते हैं आपको, कि जो भी नया नंबर आता है वो उस पर वो रैंडम कॉल लगाते हैं कि आपने कुछ क्राइम कर दिया है, आपका SIN नंबर बताओ, ये बताओ, वो बताओ, और यू नो योर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लिंक्ड विद SIN नंबर। तो वो SIN नंबर बैंक और एम्प्लॉयर, आप फिर से सुनो, SIN नंबर बैंक और एम्प्लॉयर के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करना है। एम्प्लॉयर को भी तब करना है जब आपको ऑफर आ जाए, तो ऑफर से पहले नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका SIN नंबर। दूसरी चीज जो मैंने की, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था ना
जिसमें मैंने बोला था कि भाई आपने अगर वहां पे जाके ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो कैसे आप 8 से 12 महीने का अपना जो वेट टाइम है उसको शॉर्ट करके 15 दिन कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट बताए थे आपको, डीएल एक्सट्रैक्ट बताया था, एक एक्सपीरियंस लेटर बताया था। देखो भाई, मैं भी कोई खुदा नहीं हूं, मैं भी गलती करता हूं। तो मैंने जो बोला था ना आपको कि डीएल एक्सट्रैक्ट चाहिए, जी हाँ चाहिए। आपका लाइसेंस चिप वाला होगा तो इट इज बेटर, नया इशू करा लो अगर नहीं करा रखा है तो, वो चाहिए। लेकिन ये जो पुलिस एक्सपीरियंस और ये जो सब प्याज का तड़का है ना, ये सब नहीं चाहिए, कोई नहीं देखता उसको। मैं गया तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए जैसे मैं सडबरी में शिफ्ट हुआ, टोरंटो में बंद है अभी, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट हो ही नहीं रहे, तो मैं अच्छा हुआ इधर आ गया। तो यहां आया, मैंने ऑनलाइन जो है चेक किया, उनको फोन किया, बोले आप इधर आ जाओ, बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें मैं आपको कई चीजें बता देता हूं जो बहुत आपके काम आ सकती हैं। तो एक बुकलेट है, जो भी मुझे बोलेगा मैं उसको लिंक मेरे वीडियो में डाल दूंगा वो बुकलेट का, वो बुकलेट जरूर पढ़ लेना। उसमें भी एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं खतरनाक है जिसका आंसर आपको गलत हो सकता है, तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो मैं उस पर अभी आगे बात करता हूं, आपसे बताता हूं। तो अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस यहां जल्दी बनवाना है तो पहले प्रोसेस क्या होता है, पहले G1 आपको रिटन टेस्ट देना होता है, ठीक है। फिर रिटन टेस्ट पास करने के बाद आपको G1 लाइसेंस मिल जाता है, फिर G1 का टेस्ट होता है, फिर G2 का होता है, और फिर फाइनल G के लिए आप हो जाता है। तो इसमें क्या है, अगर आप इंडिया से आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डीएल एक्सट्रैक्ट बेसिकली लेके आते हो, ठीक है, वो जो आरटीओ से मिलता है केवल वो वाला, और कुछ नहीं चाहिए, पुलिस का कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए होता, केवल आरटीओ का सर्टिफिकेट चाहिए आपको कि आपका लाइसेंस इशू इस डेट में हुआ था, इस व्हीकल के लिए है, और ये कैटेगरी का व्हीकल आप चला सकते हो, और इस डेट से आप चला रहे हो, तो ये लिखा हुआ होता है उसमें, ठीक है, वो चाहिए। वो होने के बाद आपको केवल अपना पुराना लाइसेंस, जो इंडिया का लाइसेंस है, अपना पासपोर्ट, ठीक है, लाइसेंस, पासपोर्ट और SIN नंबर लेके वहां ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाना है, ठीक है। SIN नंबर वो पूछे नहीं पूछे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पासपोर्ट देखते हैं वो, और लाइसेंस को स्कैन करते हैं आपके को, और जो आप लेटर लेके आते हो वो लेटर वहां पे रख लेते हैं। तो उसके बाद आपका जो G1 G2 टेस्ट है वो दोनों स्किप हो जाते हैं, आपको डायरेक्ट G टेस्ट देना होता है। वो अभी कोविड की वजह से, जैसे इवन सडबरी में भी मेरे को जो टाइम मिला है वो मई का मिला है, ठीक। अगर आप ये खुला हुआ होता नॉर्मल तो मैं अगले हफ्ते जाके वो ले सकता था, लेकिन उसमें भी एक चीज ध्यान रखना आप, अब उसके वो बाद का प्रोसेस है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई हैव गॉट माई G1 टेस्ट डन, मैं G1 पास हो गया हूं, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में जो मुझे वहां पे जो लेडी ऑफिसर थी उसने मुझे बोला बहुत लोग बोले मुश्किल से 3 से 4% लोग पहले अटेम्प्ट में पास होते हैं। तो उसमें होता क्या है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 20-20 के 2 सेट होते हैं, और 20 में से 16 पे पास होते हो आप सोचो मेरे साथ क्या धक्का हुआ, होते होते बस बच गया। पता क्या हुआ, वहां 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सिग्नल्स का, दूसरा होता है रूल्स का। तो सिग्नल्स में मेरे को 16 की जगह 19 आ गए, आई वॉज हैप्पी। फिर जब रूल्स वाला टेस्ट शुरू हुआ तो उसमें आप सोचो मेरे 15 क्वेश्चन पे 3 गलत हो चुके थे, और 16 सही होने चाहिए, 4 ही गलत करने का आपके पास स्कोप होता है। तो मेरा ना प्रेशर बढ़ गया। देयर वॉज वन क्वेश्चन इन द बुकलेट, इट वॉज रिटन कि $1000 से ऊपर का अगर आपको कोई टेस्ट एक्सीडेंट हुआ है तो वो रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने देखा, मैं तो $1000 सोच के चला हुआ था, लेकिन वहां ऑप्शंस में वो $1000 लिखा ही नहीं हुआ था, एक्चुअल आंसर वाज $2000। और वहां पे पता है क्या है, आपका प्रेशर इसलिए बढ़ता है, हर क्वेश्चन के बाद आपको तुरंत पता चलता है कि ये आपने करेक्ट किया है आंसर या रॉन्ग किया है। तो आप अगर गिन रहे होते हो तो आपको पता है कि भैया मेरे 15 ही हुए और अभी 18 क्वेश्चन मेरे 20 में से हो चुके हैं, तो मतलब अब ये 2 ही क्वेश्चन थे, तो मेरा ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो मेरा था ना, मैंने कहा भाई ये नहीं हुआ तो वापस फिर से देना पड़ेगा, बट ये अच्छा है कि आप वहां पे रीटेस्ट दे सकते हो $16 में जितने भी बार देना है, ठीक है। तो मैंने कहा यार $16 और खर्च हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आया, बाई चांस मेरे को वो भी नहीं पता था, पर मैंने कॉमन सेंस लगाया, गैस मार के किया और बाई चांस मेरा सही निकल गया। आई वॉज
डन, मेरा जीवन टेस्ट क्लियर हो गया, तो मेरे को लाइसेंस मिल गया। तो अभी लेकिन मैं चला नहीं सकता हूं गाड़ी, क्योंकि किसी के साथ ही चला सकता हूं जीवन से, जीवन लाइसेंस वाला आदमी किसी पुराना, जिसके पास 4 साल पुराना लाइसेंस हो, उसी के साथ चला सकता है। बट स्टिल आई हैव इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, तो आई कैन ड्राइव, बट आई डोंट हैव अ कार एज ऑफ नाउ। आई एम लुकिंग फॉर कार, प्रोबेबली आई विल गेट द कार वंस आई गेट द लाइसेंस ओनली, फुल लाइसेंस। तो जी लाइसेंस मेरा मई में मिल जाएगा, उसके बाद करूंगा। तो ये हो गई बात। तो आज हमने क्या क्या बातें की। पहला कि आपको SIN नंबर, अगर आप वर्क के लिए एलिजिबल हो तो आते ही अप्लाई ही करना है, पहला काम। दूसरा कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे आप बना सकते हो, ठीक है, जीवन लाइसेंस। अब तीसरा आपको बताता हूं कि मेरा जो है, आई हैव गॉट अ पार्ट टाइम जॉब। तो पार्ट टाइम जॉब जो मुझे पहली कहां मिली है, वो मेरे कॉलेज में ही मिल गई मुझे। आई वॉज रिकमेंडेड बाई माई प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर टू फॉर ट्यूटर। तो अभी मैं पढ़ता भी हूं और पढ़ाता भी हूं। तो देखो, ऐसा भी होता है, बट इट इज ऑन मिनिमम वेजेस, दैट डजंट मैटर, यू नो। ओनली थिंग इज लाइक, यू नो, आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोफेसर कि लाइक दिस गाय कैन ऑल्सो टीच, तो इट्स फाइन विद मी। तो बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर अदर जॉब्स एज वेल। मैंने आपको बताया था कि मेरा वॉलमार्ट में इंटरव्यू के लिए गया था मैं, बट I did the interview, I did everything, but they said they are looking for full time guy. तो मैंने कहा sorry, I am not available for full time. तो then they have dropped me. Okay, that's fine, that doesn't matter. Okay, तो अभी एक और जगह और इंटरव्यू है, वो कल है, देखते हैं अभी क्या होता है। But still like I have already got a job. तो मेरे यहाँ पे रहने वहने का खर्चा तो मेरा उससे ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, जॉब के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए मैं भी पहले बहुत सोच रहा था कि इस टाइप की हो, उस टाइप की हो जॉब, क्योंकि लाइक यू कम हियर विद योर यू नो ओल्ड बैगेज, वो सब उतार के आना भाई। आपको यहाँ शुरुआत जो करनी पड़ेगी ना, वो मिनिमम वेज से करनी पड़ती है, $14.25 और 45 सेंट, ऐसा सब होता है। तो ऐसे सोच के मत टेंशन मत लो। अगर आपको पहले महीने में जॉब मिल गई ना, तो आप समझो बहुत लकी हो, क्योंकि यहां पे मैं लाइक आई कैन सी फ्यू गाइज हु आर स्ट्रगलिंग फॉर 3 months and few guys have got the job in, you know, on the day one. Like मैं यहां आया कॉलेज में 16 तारीख को शिफ्ट हुआ हूं, उससे पहले ही मेरा सारा प्रोसेस हो गया था। सिंस आई वाज नॉट हैविंग द SIN नंबर, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट, यू नो, एनरोल्ड इनटू द ट्यूटरिंग। बट जैसे ही मेरा SIN नंबर आया, मैंने भेजा, आई गॉट एनरोल्ड एंड यू नो आई गॉट द ऑफर लेटर, एवरीथिंग। नाउ आई एम ऑफिशियल ट्यूटर, तो दैट्स फाइन। तो इसके लिए मैं, देखिए, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये, जरूरी नहीं है कि हर आदमी ट्यूटर हो जाए, ठीक है। तो इट इज बेटर यू लुक फॉर द जॉब्स इन योर लोकेलिटी। आप, मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे जो और बैचमेट्स या फ्रेंड्स हैं, अभी तो हम लोग यहाँ काफी लाइक यू नो इन माई टाउन हाउस, लाइक वन गाय इज श्रीलंकन, अदर गाय इज जमैकन, आई एम इंडियन एंड फोर्थ गाय इज कैनेडियन। तो हम चारों अलग अलग हैं, हम तीन तो जो अदर देन कैनेडियन, लाइक वी ऑल 3 आर फ्रेंड्स। तो वी यू नो रोम अराउंड टुगेदर, वी गो आउट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग एंड ऑल। तो बट वो कैनेडियन है, वो थोड़ा अलग रहता है, वो ठीक है। बट हम तीनों का तो मस्त एकदम मजा आ रहा है भाई, इससे अच्छी जगह कहीं नहीं हो सकती। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट प्लेस। यू नो, इन माई नेक्स्ट वीडियो, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोग बोर हो जाते हो मेरी बात सुनते सुनते, तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा जो मैंने शूट किया है। मैं एक्चुअली उसको एडिट नहीं कर पा रहा हूं, तो प्रोबेबली आई विल पुट इट एज इट इज। जो मैंने थोड़ा सा कैंपस का टूर टाइप किया है, अभी मैंने थोड़ा वॉक पे जाना शुरू कर दिया है, आई विल पुट इट एज फॉर हैव अ फील व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड। ओके, द कॉलेज इज ऑसम, वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे कहीं थोड़े सस्ते कॉलेज में आके दाखिला लेने का, टोरंटो का, अगर आपको भूत नहीं है वैंकूवर में शिफ्ट होने ही रहने का या ब्रैम्पटन में ही रहने का, तो भैया सडबरी इज अ बेटर प्लेस, एनी डे बेटर प्लेस टू लिव। यू कैन सी, आई जस्ट पोस्ट वन ऑफ द वीडियोज ऑफ द लोकेलिटीज, ओके, देन यू कैन सी। बाकी तो यही था। और अभी तो भैया थोड़ा और ज्यादा बिजी हो गया हूं, क्योंकि अब तो मैं पढ़ाता भी हूं। तो पिछले वीडियो में किसी ने ना शायद मेरा लाइक फ्यू ऑफ द यूजर्स आर ऑलरेडी फॉलोइंग मी ऑन लिंक्डइन,
तो उनमें से किसी को दिख गया था मेरा अपडेट लिंक्डइन पे कि ट्यूटर एट स्टूडेंट इंटर्न ट्यूटर एट कैम्ब्रियन कॉलेज, तो उसने तुरंत डाल भी दिया था। अभी तो मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं समझ गया था, मैंने कहा ओके भाई ने पकड़ लिया, यू गॉट हिम, ओके दैट्स फाइन। बाकी आपको कॉलेज में शिफ्ट होने से या कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं या जनरल कोई क्वेश्चन है SIN या ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, यू जस्ट पोस्ट इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू इट। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।